हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं आपको बता रहा था सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी यूनिट वाइज। 2 यूनिट्स के वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखे आपने तो जल्दी से जाइए और उनको देखिए। दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ये एकमात्र कोई चैनल नहीं है। ये बनाया गया है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ये चैनल बनाया गया है आपकी उम्मीदों को 4 चांद लगाने के लिए। ये चैनल बनाया गया है आपके हौसलों को बढ़ाने के लिए। तो इसी चैनल के साथ हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अगर स्किप करोगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाएगा और फिर आप वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और आप रह जाओगे। और अक्सर ऐसा होता है, जो हम छोड़ते हैं वही एग्जाम में आता है। ये कुदरत की देन है। समझ रहे मेरी बात को? समझदार हो। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा, मत्स्य इंस्टीट्यूट अलवर है। सेमेस्टर कौन सा है बेटा? फर्स्ट है। केमिस्ट्री यूनिट नंबर कौन सी है? थर्ड है। इंपोर्टेंट क्या है इसके क्वेश्चन है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, श्योरिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है। समझ गए मेरी बात को? अब ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनका जिक्र करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि यूनिट नंबर जो अपने पास थर्ड है वो है कौन सी, थोड़ा उसका जिक्र कर लेते हैं अपन। तो आज ये मेरे प्यारे बच्चों यूनिट नंबर थर्ड की ओर बढ़ लेते हैं अपन। यूनिट नंबर जो थर्ड है बेटा, वो अपने पास है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अपने पास यूनिट नंबर थर्ड का कुछ रहने वाला है। नेक्स्ट अपने पास इसी में पार्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री रहने वाली है। और स्टीरियो में भी आपके पास बेटा ऑप्शन है कि सबसे पहले आपके पास है ज्योमेट्रिकल है, उसके बाद है ऑप्टिकल, और उसके बाद है कन्फर्मेशनल है। कॉन्फ़िगरेशनल नहीं है, कन्फर्मेशनल है। ये लीजिए, ये आपके पास रहने वाला है यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है। ये यूनिट का जो नाम है वो ये रहने वाला है। और इसके रिगार्डिंग मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, जो श्योरिटी है कि आपको 23 तारीख वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जब केमिस्ट्री का एग्जाम आपका होगा। क्लियर है? और जिस दिन एग्जाम हो और ये क्वेश्चन मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में वाह वाह करना तो बनता है। समझ रहे हो बात को? आप उसकी तरह मत बन जाना। वो एक कहावत नहीं है, शायरी नहीं है कि वो हां नहीं करता, वो ना नहीं करता। मैं जब भी उससे मिलने को कहूं वो हां नहीं करता, वो ना नहीं करता। वो मेरे सारे वीडियो देखता है मगर नालायक कमेंट में वाह वाह नहीं करता। बस वो उनकी तरह मत बन जाना। बस आप समझ गए बात को? अब आ जाओ जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्यों वीडियो को बेवजह बढ़ा रहे हैं अपन? तो देखिए, सबसे पहले यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन है, संरूपण क्या होते हैं, कन्फर्मेशंस क्या होते हैं। ये ले बेटा, ये लिख देता हूं, लिख के ले ये ले। 1000%, 10,000% चांसेस क्वेश्चंस के आने के। तो सुने, संरूपण क्या है? न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से एन ब्यूटेन की विभिन्न संरूपण संरचनाओं का ऊर्जा आलेख द्वारा क्या करना है? वर्णन करना है। और जहां तक पूरी उम्मीद है यही क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिल जाए। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं आपको। यह हमारा एक्सपीरियंस है और बाबा श्याम का आशीर्वाद है हम पर कि हम इतना कॉन्फिडेंस होकर ये सब बातें कह पाते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे मैथ वाले सर हैं, फिजिक्स वाले सर हैं, जूलॉजी वाले सर हैं, बोटनी वाले सर, कोई भी हो चाहे। नेक्स्ट है, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। त्रिविम जनित केंद्र स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात की जा रही है। प्रतिबिंब रूप एनेंशियोमर की बात की जा रही है। विवरिम समावयव डायस्ट्रियोमर की बात की जा रही है। मीजो यौगिक की बात की जा रही है। और मोलिकुलर कायरलिटी आणविक किरलता की बात की जा रही है। पांचों के पांचों 100% चांस रखते हैं कि निम्न को समझाइए में पूछे जा सकते हैं, टिप्पणी में पूछे जा सकते हैं। आगे बात समझ सर? समझ तो आता है सब कुछ, समझ तो आता है सर। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अपने पास है साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी एवं नौका संरूपणों को क्या करना है? समझाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। इतने स्टार लगा दिए इसके। कुर्सी और नौका को समझाना है।
साथ की साथ अगर आपको आता है तो आप हाफ चेयर और हाफ बोट को भी समझाना, क्योंकि आपको सारा आता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है वोल्डन प्रतिपन, मतलब बेटा आपसे पूछा जा रहा है SN2 अभिक्रिया, रेशमीकरण SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रासायनिक प्रमाण मांग रहा है, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस मांग रहा है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन। एरिथ्रियो थ्रियो, ये इनके साथ कहीं ना कहीं आपको पढ़ा हुआ मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रखा है मैंने। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है क्या बच्चों सभी को? अरे हाँ कि ना बेटा, हाँ कि ना, हो गया। नेक्स्ट देखिए, रेशमीकरण से आप क्या समझते हैं? और ये लास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, मत्स्य यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। लास्ट बार ये यूनिट चलती थी सेमेस्टर किसमें, सेमेस्टर 4th में चलती थी, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 2nd में चलती थी, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चांस बनते हैं आने के, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, ऑक्जिम में ज्यामिति समावता पर टिप्पणी लिखिए। ऑक्जिम ये होता है बेटा, ऑक्जिम देख ले पहले क्या होता है। ऑक्जिम ये होता है नाइट्रोजन और OH, इनमें नोमेनक्लेचर होता है सिन, और कौन सा होता है एंटी। कब सिन करते हैं कब एंटी करते हैं आपको समझाना है। यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आए तो नोट्स ले ले, और उन पे सारे एग्जांपल मैंने करवा रखे, जल्दी जल्दी उनको कर लेना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, या तो आपको शॉर्ट टाइप में, या तो आपको शॉर्ट टाइप में, या आपको लॉन्ग, वेरी शॉर्ट टाइप में, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या MCQ भी आ सकता है। ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं पार्ट ए या पार्ट बी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सुन फिर क्या है, निम्न के IUPAC नाम लिखने और EZ नोमेनक्लेचर आपको करना है। तो मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे, मैं केवल ये कहूंगा कि EZ नामकरण और IUPAC नाम वाले एग्जाम्पल आपके पेपर में 100% श्योरिटी है देखने को मिल जाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आंसर नहीं आते इनके, कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है कि सर क्वेश्चन नंबर, इसको नाम दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 7, सर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी नहीं आए तो अभी हम जिंदा है। समझ गए बात को? अभी वासुदेव एजुकेशन है तुम्हारे साथ, तुम्हारे हौसलों को बढ़ाने के लिए, तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, गर्लफ्रेंड तक पहुंचाने के लिए नहीं है हम। समझ गए बात को? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के, सॉरी 8 से पहले ये है, 8 से पहले दो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और यहां आपसे पूछ लेगा, नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6, आपको 2 पे और 4 पे बताना है, E आएगा कि Z आएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, समझदार इसको, समझदार है बेटा कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में कोई ये नहीं आए तो पूछ लेना सर 8 का आंसर बता दो। इनके फिर से IUPAC नाम लिखना है, लेकिन अब R लिखना है, R और S, रेक्टस और सिनिस्टर। आ रही बात समझ में? और यहां क्या होता है, इनका नाम मतलब होता है, EZ का नाम क्या होता है, एंटेगेगन और जूजेमन। ये क्या होता है, सेम साइड, ये क्या होता है, डिफरेंट साइड। आ जाइए आगे, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ग्रीक वर्ड है दोनों के दोनों। तो इस टाइप के एग्जाम्पल फिर आपको देखने को फिर से एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आपको इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। क्लियर है बात? तो ये तो बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट था। अब मैं फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें मैं क्वेश्चन लिखूंगा, और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और वो क्वेश्चन क्या है वो सुनो, इलेक्ट्रॉन स्नेही एंड नाभिक स्नेही। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही के बारे में पूछा, या तो छटवा लेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है, नाभिक स्नेही कौन सा है, छाट दे। समझ रहे मेरी बात को? तो दूसरी बात ये इनका वर्णन करवा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपसे पूछ सकता है वो अति संयुग्मन प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव, या इसमें पूछ लेगा आपसे प्रेरणिक प्रभाव। इन दोनों प्रभाव को पूछने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है इसी यूनिट से, आपसे पूछ लेगा वो संकरण पूछ लेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रख लेना आप, इनको भी पढ़ के जाना। बाकी जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने झोंक दिया सारा का सारा, और आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पहले वाला ही, कौन सा, एन ब्यूटेन के आपको क्या बनाने हैं, न्यूमान प्रेक्षेपण सूत्र बनाने हैं, उनके ऊर्जा आलेख आपको बनाने हैं, वहां से मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूरा पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। और आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आप तो पूरा ही पढ़ेंगे। तो बच्चों ये थे आपके पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के। अब सर इनके आंसर के लिए बेटा आप हमें मैसेज करें Y9116787533 पर।
इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें और कहें सर इनके, व्हाट्सअप करना है, टक 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 टक, सर हमें इनके आंसर चाहिए। हम बोलेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी से? आप कहोगे मत्स्य यूनिवर्सिटी से। जैसे हम मत्स्य कहोगे तो हम कहेंगे बेटा पेड़ है, चार्ज लगेगा। चार्ज लगेगा तो सुनो, कंप्लीट केमिस्ट्री का 50 रुपए का है, चारों यूनिट का। चारों क्या, चारों 500 700 दो भी है सबका। और अगर तीनों सब्जेक्ट के लेते हो तो 100 रुपए का है बेटा, 100 रुपए का, 100 रुपए। क्या इससे ज्यादा चार्ज क्या रखेंगे तुम्हारे लिए? समझ गए बेटा? तो जल्दी जल्दी आ जाइए, व्हाट्सएप पे से जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी वहां पे आप हमें बता दीजिए कि क्या आंसर कहां मिलेंगे। सारे के सारे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको राधा राधा, जय श्री श्याम। टाइम वेस्ट करना नहीं है, पढ़ते रहना है। किसी इधर उधर शादियों वादियों में चले जाना, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। उनकी शादी में जाओगे ना तुम, तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो तुम फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगी, लड़की इंप्रेस नहीं हो पाएगी। लड़की इंप्रेस नहीं होगी, शादी कैसे करोगे? लड़की के बाप को इंप्रेस करना होता है। समझ गए बात को? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।